नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। सूद सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, मालदीव जो है बाज नहीं आ रहा है, फिर से ऐसा बयान दे दिया भारत के खिलाफ, और अब की बार प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं, बल्कि भारत का जो ध्वज है उसमें अशोक चक्र है, उसके बारे में ऐसी बात मतलब पोस्ट डाल दी है, ये दिखाते हुए कि ये उनकी एक विपक्षी पार्टी है, उन्होंने अपने प्रचार में उसको लगाया है। तो मालदीव की मंशाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। क्या ये खुद जानबूझ के किए जा रही हैं चीजें? इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए एक्चुअली ये जो ध्वज का जो या अशोक चक्र का जो उन्होंने रेफरेंस दिया अपने ट्वीट के अंदर, ये मरियम नाम की उनकी एक मिनिस्टर थी, जिन्होंने पहले मोदी के खिलाफ अपशब्द यूज़ किए थे। उनको मिनिस्टरशिप से निकाल दिया था और उन्होंने दोबारा फिर एक गलत काम किया। लेकिन जब इंडिया ने ऑब्जेक्शन की, तो आधे घंटे के अंदर उन्होंने ट्वीट को निकाल दिया और साथ में माफ़ी माँगी। ये एक्चुअली क्या है कि कुछ मुस्लिम ऐसे होते हैं जिनमें हिंदू फोबिया है, यानी कि हिंदुओं से जलते हैं, हिंदुओं को टारगेट करते हैं, जैसे कुछ पाकिस्तान के अंदर। और उसी तरीके से मालदीव के अंदर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है मिज़ो की, वो हिंदू फोबिया पे डील कर रही है। जबकि हिंदुस्तान वो कंट्री है जिसने मालदीव को शुरू से सपोर्ट किया। जब भी वहाँ पे आपदा आई है, तो इंडिया उनके सामने खड़ा हुआ। जब वहाँ पे कू हुआ था, तो इन 1988 में तो इंडिया ने अपनी आर्मी भेज कर के कू को डिफ़ॉल्ट करा दिया था। और जब वहाँ पे पानी की शॉर्टेज हुई थी, तो इंडिया ने अपने शिप्स भेजे, इंडिया ने अपने एयरक्राफ्ट भेजे, उनको पानी सप्लाई करते रहे काफ़ी दिन तक और साथ में इंडिया इनको हमेशा हेल्प करता रहा। लेकिन जब से मीज़ू पावर में आया मालदीव के अंदर, उन्होंने हेट इंडिया कैंपेन चलाना शुरू कर दिया। अब वहाँ पे इलेक्शन ड्यू हैं अप्रैल के अंदर और जो अपोज़िशन पार्टी है, जो प्रो इंडिया है, उन्होंने कहा है कि मालदीव के अंदर ये चाइनीज़ बेस बनाना चाहते हैं और वहाँ पे एक पार्टी इंडिया के खिलाफ बात कर रही है, जो इस टाइम पे पावर में है, यानी कि मीज़ो की पार्टी और दूसरी पार्टी इंडिया के फ़ेवर में बात कर रही है। और इसीलिए एक ट्वीट डाला उन्होंने, जो मीज़ो की पार्टी की पुरानी मिनिस्टर थी, इंडिया को हेट करने के हिसाब से या इंडिया को टारगेट करने के ऊपर। लेकिन इंडिया को ये इनकी बड़ी गलतफ़हमी है कि इंडिया को ऐसे दूर कर पाएँगे। इस टाइम इंडिया के अंदर कोई नरसिम्हा राव नहीं बैठे, इंडिया के अंदर मनमोहन सिंह नहीं बैठे, इंडिया के अंदर बैठे हैं पीएम मोदी, जो इनको सबक तो सिखाएँगे। और पीछे मालदीव ने गालियाँ देने के बीच में इंडिया से रिक्वेस्ट की कि जो आपने हमको लोन दिया है, उसके 400 मिलियन ड्यू हैं, उसको आप एक्सटेंड कर दो। इंडिया ने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक और इंडिया वेट कर रहा है इलेक्शन की। और पीएम मोदी ने वैसे कहा था कि यहाँ पे नेवी अलर्ट रहे। अगर कोई आपदा आती है, नेचुरल क्राइसिस आता है, तो उसको मालदीव के अंदर हेल्प करने के लिए रेडी रहे। लेकिन अदरवाइज़ वो इनकी कोई हेल्प नहीं की जाएगी। लेकिन अभी मालदीव ने एक और रिक्वेस्ट की इंडिया से, इस क्राइसिस के बीच में, जबकि इंडिया को गाली दी जा रही है कि हमको कुछ एसेंशियल आइटम्स चाहिए, क्योंकि इंडिया क्लोज़ेस्ट है मालदीव के और इसीलिए इंडिया उनको जो हेल्प कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। लेकिन मालदीवियन प्रेज़िडेंट जब पावर में आए थे मीज़ू, तो टर्की चले गए थे और वहाँ पे एग्रीमेंट करके आए कि हमें व्हीट चाहिए होगी तो आप सप्लाई करना। अगर इनकी व्हीट टर्की से आती, उसमें इंडिया के मुकाबले 10 से 15 दिन का टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, साथ में कॉस्ट भी बढ़ेगी। और दूसरी तरफ कोई चाइना से सामान आएगा तो उसमें भी कॉस्ट बढ़ेगी और साथ में टाइम लगेगा। और चाइना वक़्त पे किसी को हेल्प नहीं करता, वो मौका परस्ती की बात करता है और इंडिया मौका परस्ती वाला कंट्री नहीं है। अभी इनको जब इश्यू हुआ, यहाँ पे पानी की शॉर्टेज हो गई, कुछ क्राइसिस आ गया पानी का, तो इन्होंने चाइना से 1500 टन पानी मँगवाया और मँगवाया ग्लेशियर का पानी और चाइना ने इनको तिब्बत के ग्लेशियर से पानी भेजा। लेकिन जब पानी मालदीव के अंदर पहुँचा, तो देखा गया कि वहाँ पे तो पानी के अंदर कीड़े हैं और इनको वो कीड़े साफ करने पड़े ताकि वहाँ पे लोग पानी को पी सकें। और चाइना इस टाइप की हेरा-फेरी तो करता ही है, यानी कि ग्लेशियर का पानी कह के उसने नल का पानी भेज दिया मालदीव के अंदर। इससे पहले जब मालदीव के अंदर वाटर क्राइसिस था, तो इंडिया ने अपने शिप्स भेजे, अपने प्लेन भेजे, इन इमीडिएट इनको सप्लाई देने के लिए। और अब वहाँ पे एक और क्राइसिस है कि उनको एसेंशियल आइटम्स चाहिए, उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की और इंडिया ने इमीडिएटली इनको सप्लाई भेजने का डिसीजन ले लिया। इंडिया ने जबकि प्याज और एसेंशियल आइटम या व्हीट को बैन कर दिया किसी और कंट्री को देने को, लेकिन मालदीव के अंदर इन्होंने एग्री कर दिया कि हम तुम्हें 35,749 टन की ओनियन भेजेंगे, प्याज भेजेंगे, 1 लाख
24,218 टन का राइस भेजेंगे और 1,09,162 टन की वीट भेजेंगे। साथ में 64,494 टन की भेजेंगे शुगर इस साल के अंदर 24-25 के अंदर। अब कुछ लोग ये भी मालदीव ने इसके ऊपर इंडिया को थैंक्स कहा, उनके मिनिस्टर ने, और इंडिया ने भी रेसिप्रोकेट किया था। इससे पहले मालदीव ने कहा था कि हमें बुली मत करो, तो एस जयशंकर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमने आपको 4.5 बिलियन डॉलर्स दिए हुए हैं। जो कंट्री आपको इतने डॉलर्स देती है वो बुली नहीं कर रही, वो आपको हेल्प कर रही है। और साथ में मालदीव के प्रेसिडेंट ने ये भी कहा था कि ये मत समझो कि हम आपके बैकयार्ड में हैं। तो उनके अपोजिशन के लोगों ने कहा कि अगर उनके बैकयार्ड पे नहीं हो तो क्या उनके फ्रंट यार्ड पे हो। तो ये बीजू की जो स्टेटमेंट्स आ रही थी, अब इससे उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है कंट्री के अंदर ही। और अब वहां पे अप्रैल के अंदर इलेक्शन है, पार्लियामेंट के इलेक्शन है। अगर वहां पे बीजू को पूरी पावर ना मिली या प्रॉपर सपोर्ट ना मिली तो मीजू कई डिसीजन को ले नहीं पाएंगे, इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मीजू चाहते हैं कि मालदीव के अंदर चाइना अपनी नेवल बेस बनाए। और इंडिया इस चीज पे अवेयर भी है, तभी इंडिया ने लक्षद्वीप के ऊपर अपनी नेवल बेस बना ली कि अगर फ्यूचर के अंदर चाइना नेवल बेस बनाता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन साथ में इंडिया गेम भी खेल रहा है, क्योंकि पीएम मोदी कहते हैं कि हमारी दुश्मनी कोई मालदीव की जनता के साथ नहीं है, हमारी दुश्मनी है मीजू के साथ। तो उनकी जनता की मदद क्यों ना हम करें। और साथ में अगर इंडिया उनकी हेल्प करेगा तो जनता मीजू को नहीं बल्कि अपोजिशन को पार्टी को वोट देगी जो प्रो इंडिया है, इंडिया की जनरोसिटी की वजह से, इंडिया की सपोर्ट की वजह से। और इसीलिए उनको ये सामान दिया जा रहा है, एड दी जा रही है। लेकिन अगर मालदीव बाज नहीं आएगा तो इंडिया उसी टाइप का ऑपरेशन चलाएगा मालदीव के खिलाफ, जो इंडिया ने एक टाइम पे मॉरिशस में चलाने की बात की थी, लाल डोरा ऑपरेशन, जहां पे वो इंदिरा गांधी अपनी नेवी और आर्मी को भेज रही थी। वहां पे गवर्नमेंट का कुछ क्राइसिस आ गया था। और इसी तरीके से जब श्रीलंका ने एक बेस बनाने की कोशिश की, यूएस ने श्रीलंका के अंदर ट्रिंकोमाली में, तो इंडिया ने एलटीटी खड़ी कर दी थी। ये दोनों बातें इंदिरा गांधी के टाइम की हैं। और मोदी नेशनलिज्म में इंदिरा गांधी से पीछे नहीं है, 2 कदम आगे ही होंगे। और अगर मालदीव ने अपनी पॉलिसी ये रखी कि इससे इंडिया को नुकसान हो जाए वहां पे चाइनीज नेवल बेस बना करके, तो इंडिया उसका पूरा बदला लेगा 2024 के इलेक्शन के बाद। क्योंकि वैसे पीएम मोदी ने अनाउंस किया है कि जो अब तक हम कर रहे थे वो स्टार्टर था, और मेन जो यानी कि ट्रेलर था, और जो मेन पिक्चर आएगी इसके बाद आएगी, यानी कि 2024 के बाद, जहां पे बड़े बड़े एजेंडे रखे गए हैं। और उसमें राइट। मालदीव भी हो सकता है, उसमें श्रीलंका भी हो सकता है, उसके अंदर पीओके भी हो सकता है, और चाइना का जो अक्साई चीन है वो भी हो सकता है। राइट, तो कुल मिला के जो भी वो चीजें ट्राई कर रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए भारत अभी चुप रहने वाला, फिर अच्छे से इनको सबक जरूर सिखाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए और ये सारी जानकारी लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सबसे निवेदन है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा भारत महान।